अमेज़न पर एक कामयाब सेलर कैसे बने, आज हम इसी ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। वो सारे जरूरी स्टेप्स समझेंगे जो एक नए सेलर को एक बड़े और सफल ब्रांड में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, यही तो है अमेज़न की असली ताकत। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। कोई दुकान नहीं, कोई सेल्स स्टाफ नहीं, बस आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। ये एक ऐसा नंबर है जो शायद आपको चौंका देगा। 90% सेलर्स अमेज़न पर फेल हो जाते हैं। और जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि अमेज़न प्लेटफॉर्म में कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत होती है। आज हम उसी सही स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले अमेज़न के समीकरण को समझेंगे, फिर एक अच्छा प्रोडक्ट और उसकी लिस्टिंग कैसे तैयार करें ये जानेंगे, पहले पेज कर कैसे दिखें, ग्राहकों का भरोसा कैसे जीते और आखिर में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने की पूरी प्लेबुक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अमेज़न का समीकरण। देखिए, अमेज़न पर सफल होने के लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्लेटफॉर्म आखिर काम कैसे करता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे समझने में ही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अमेज़न को एक शॉपिंग मॉल की तरह नहीं, बल्कि गूगल की तरह देखिए। जैसे गूगल पर लोग कुछ जानने के लिए सर्च करते हैं, वैसे ही अमेज़न पर लोग कुछ खरीदने के लिए सर्च करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप सर्च में ऊपर नहीं दिखेंगे तो आप बिकेंगे नहीं। सिंपल। अमेज़न पर आपकी पूरी कहानी बस इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले लोगों की नजरों में आना यानी विजिबिलिटी, फिर उन पर अपना भरोसा बनाना यानी ट्रस्ट, और आखिर में उस भरोसे को सेल में बदलना यानी कन्वर्जन। हम अपनी पूरी चर्चा में बार बार इन्हीं 3 पिलर्स पर लौट कर आएंगे। तो ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्रोडक्ट और लिस्टिंग। ये आपके बिजनेस की नींव है। ये वो 2 चीजें हैं जो सीधे सीधे आपके कंट्रोल में हैं, आपका प्रोडक्ट और उसकी ऑनलाइन दुकान यानी कि आपकी लिस्टिंग। अगर प्रोडक्ट ही गलत चुन लिया तो समझ लीजिए सारी मेहनत बेकार है। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी लोगों को वाकई ज़रूरत हो, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जिसमें आपको कम से कम 30 से 40% का मुनाफा भी मिले। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। आपका टाइटल कितना बड़ा फर्क ला सकता है। पहला वाला टाइटल देखिए, बेस्ट क्वालिटी अमेजिंग, ये स्पैम जैसा लगता है ना? बस कीवर्ड्स भर दिए हैं। वहीं दूसरा टाइटल एकदम साफ सुथरा है, पढ़ने में आसान है और सारी जरूरी जानकारी दे रहा है। अमेज़न और ग्राहक दोनों को दूसरा वाला ही पसंद आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ग्राहक आपके प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, वो सिर्फ उसे देख सकता है। और रिसर्च बताती है कि करीब 80% खरीदने का फैसला सिर्फ तस्वीरों को देखकर ही हो जाता है। अगर आपकी तस्वीरें सस्ती या खराब क्वालिटी की लगेंगी तो ग्राहक मान लेगा कि आपका प्रोडक्ट भी वैसा ही। ये मार्केटिंग का गोल्डन रूल है। लोग ये नहीं खरीदते कि कोई चीज किस मटेरियल से बनी है, वो ये खरीदते हैं कि वो चीज उनके लिए क्या करेगी। स्टील एक फीचर है, लेकिन 24 घंटे ठंडा पानी एक फायदा है। हमेशा इस बात पर फोकस करें कि आपका प्रोडक्ट ग्राहक की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बेहतरीन है और लिस्टिंग भी शानदार है, लेकिन अगर कोई उसे देख ही नहीं पा रहा तो ये सब बेकार है। तो अब बात करते हैं कि ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए। आपको अमेज़न के सिस्टम को बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और इसके लिए आपको सही कीवर्ड्स को सही जगह पर डालना होगा। सबसे ज़रूरी कीवर्ड्स टाइटल में, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में, और बाकी के कीवर्ड्स लिस्टिंग के बैक एंड सेक्शन में। लेकिन हाँ, कीवर्ड्स को ऐसे इस्तेमाल करें कि वाक्य नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि बस शब्द भर दिए हैं। देखिए, प्राइसिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो कोई खरीदेगा नहीं, और बहुत कम होगी तो आपको मुनाफा नहीं होगा और लोगों को लगेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। आपको एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां ग्राहक को लगे कि उसे अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिल रही है। सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने में वक्त लगता है। एड्स आपको रफ्तार देते हैं, और घबराइए मत, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस सिंपल स्ट्रैटेजी से शुरू करें। पहले अमेज़न को आपके लिए कीवर्ड्स ढूंढने दें, डेटा को समझें और फिर जो काम कर रहा है उस पर अपना पैसा लगाएं। तो अब हम आ गए हैं चौथे सेक्शन पर, विश्वास बनाना। आपकी सेल्स शुरू हो गई हैं, बहुत बढ़िया। अब बारी है ग्राहकों का भरोसा जीतने की और अपने काम को और मजबूत करने की।
बिना रिव्यूज के नए ग्राहकों के लिए आप पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक गलती कभी मत करना, और वो है नकली रिव्यूज खरीदना। इससे आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है एक बेहतरीन प्रोडक्ट देना और Amazon के दिए गए टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना। FBA का मतलब है आप अपना सारा सामान Amazon के गोदाम में भेज देते हैं और पैकिंग, शिपिंग सब कुछ वो संभालते हैं। इससे आपको प्राइम बैज मिलता है जिससे सेल्स बढ़ती हैं। FBM में आप सब कुछ खुद करते हैं। इसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है, लेकिन आपका काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। सेल्स तो हो रही हैं, लेकिन असली सफलता लंबे समय तक टिकने में है, और इसके लिए आपको सिर्फ एक सेलर नहीं बल्कि एक ब्रांड बनना होगा। याद रखिए, एक ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं होता, ये एक कहानी है, एक भरोसा है, एक पहचान है। अपनी पैकेजिंग से लेकर अपनी लिस्टिंग की भाषा तक हर जगह अपनी ब्रांड की एक छाप छोड़ें। ग्राहकों को सिर्फ एक प्रोडक्ट मत बेचिए, उन्हें अपने ब्रांड का हिस्सा बनाइए। आखिर में ज़रा इन गलतियों पर नज़र डालिए। ये वो गलतियां हैं जो ज़्यादातर नए सेलर्स करते हैं और फेल हो जाते हैं। दूसरों की नकल मत करिए, ग्राहकों की सुनिए, अच्छी तस्वीरों में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत एड्स चलाइए और सबसे ज़रूरी सब्र रखिए। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये एक असली बिजनेस है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या ये फ़र्क सिर्फ प्रोडक्ट या मार्केटिंग का है, या फिर ये मानसिकता का फ़र्क है? असल में एक सफल ब्रांड हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, जबकि एक असफल सेलर सिर्फ आज की बिक्री के बारे में सोचता है। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। Amazon पर सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एक मजबूत नींव बनाइए, ग्राहकों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाइए और एक ऐसा ब्रांड खड़ा कीजिए जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप इसे एक असली बिजनेस की तरह चलाएंगे तो यकीन मानिए सफलता जरूर मिलेगी।